Good morning students, myself Sandeep Girdhar. Today I will teach you mathematics of class 7th. आज हम इस वीडियो के अंदर हमारा न्यू चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर के अंदर आपको हमारे जैसा कि CBSE ने कहा है कि कुछ एक्सरसाइज जो है वो ओमिट करनी है, तो हमने इसके अंदर 11A को ओमिट कर दिया गया है, हटा दिया गया है यहाँ से। तो इसके अंदर अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 11B। तो 11B के अंदर जो आपको टॉपिक स्टार्ट करना है वो है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल की जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, तो इसको समझने के लिए तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। जैसा कि हमने एक ये ट्राइंगल ड्रॉ की है ABC। इस ट्राइंगल में आपको 3 साइड्स दिखाई दे रही हैं, AB, BC और AC। तो इसमें से किसी भी एक साइड को आप एक्सटेंड कीजिए या आगे प्रोड्यूस कीजिए। जैसे हम इसको आगे प्रोड्यूस कर देते हैं यहाँ D तक, तो ये जो एंगल बनेगा इस एंगल को हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। कौन सा एंगल बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल। तो जैसा कि आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। तो क्या होता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? मान लो ये एंगल 1 है, तो इस एंगल के अपोजिट ये जितने भी एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं ये वाले, ये सभी क्या हैं? इंटीरियर एंगल्स हैं ट्राइंगल के। और ये एंगल 2 और इसको नेम दे देते हैं 3 का। तो ये एंगल 2 एंड 3 बोथ आर अपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल। जो ये आपको एक्सटीरियर एंगल बाहर दिखाई दे रहा है, इसके सामने ये दोनों एंगल क्या बोले जाएंगे? अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या बनती है कि जो एक्सटीरियर एंगल है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया एंगल 1 से, वो ऑलवेज इक्वल होगा सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे देख सकते हो आप अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन कौन सा लिया है हमने? 2 और 3। तो एंगल 2 को और एंगल 3 को यदि हम ऐड कर देते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा? उसकी मेजरमेंट एंगल 1 के। तो ये थी हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। ज़रूरी नहीं है कि इसी साइड को ही इंक्रीज किया जाए, इस साइड को भी इंक्रीज कर सकते हैं, ऊपर वाली साइड को भी इंक्रीज कर सकते हैं, इधर भी इंक्रीज कर सकते हैं, तो भी हम एक्सटीरियर एंगल यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 11B का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो इसमें देखिए फाइंड द लेटर्ड एंगल इन ईच केस। यहाँ पर आपको कुछ पार्ट्स दिखाई दे रहे होंगे। इसमें आपको ये जो एंगल है देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 70 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और ये एंगल x डिग्री है। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है कि x की मेजरमेंट जो ये एंगल A है ये कितने डिग्री होगा। तो आप देख सकते हो एंगल 70 जो है ये एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल ABC का। तो हम क्या करेंगे? यूजिंग लिखना है आपको ये यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी 70 डिग्री जो है वो इक्वल होगा किसके इक्वल होगा? इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के, तो x + 30 के। तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो अब हमें वैल्यू x की फाइंड करनी है, तो x यही रहेगा, 30 इस तरफ आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो 70 डिग्री में से 30 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 40 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 40 डिग्री। चाहे 40 = x लिखो या x = 40 लिखो, एक ही बात है। तो यहाँ जो अननोन वैल्यू थी हमारे पास x, उसकी वैल्यू आई है 40 डिग्री। इसी तरह सेम रूल हमें यहाँ अप्लाई करना है सेकेंड में, यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर आप देख सकते हो ये जो एंगल A है ये एक्सटीरियर एंगल है, बाहर है, तो एंगल A इक्वल होगा इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के। तो यहाँ पे ये 35 डिग्री है और ये 50 डिग्री है, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन दोनों को ऐड कर देंगे 85 डिग्री। तो इस तरह से हमारे ये दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए इसके नेक्स्ट पार्ट्स। अब देखिए इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमें वैल्यू फाइंड करनी है y की, और y क्या है? एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल PQR का। तो y के अपोजिट एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, इंटीरियर 30 और 45 है। तो हम y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? 30 प्लस में 45 दोनों को ऐड करके, तो y किसके इक्वल हो जाएगा? इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 75। तो यहाँ से y किसके इक्वल होगा? 75 डिग्री के, यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब इसके बाद देखिए इसका फोर्थ पार्ट है। इसमें भी हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? जो अननोन x है यहाँ इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और x कहाँ पर है? इंटीरियर एंगल्स के प्लेस पे है। तो एक्सटीरियर एंगल के प्लेस पे कौन है? 100 डिग्री। तो हम यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं? 100 डिग्री इज इक्वल टू सम ऑफ द
अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, तो x प्लस में 70 डिग्री। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे कैसे, 100 में से 70 डिग्री को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 30 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन हैं सभी के सभी। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसके अंदर भी हमें वही जो अननोन वैल्यूज़ हैं उसे फाइंड करना है। अब तक हमारे पास a की वैल्यू आती थी x की या किसी और y की, पर इसके अंदर 1 वैल्यूज़ भी फाइंड करनी पड़ सकती हैं, 2 भी 3 भी। तो देखिए सेकंड का फर्स्ट पार्ट, इसमें हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी और यहाँ ए सी को आगे एक्सटेंड कर रखा है और ए बी को भी आगे एक्सटेंड किया हुआ है, जहाँ से एक एक्सटीरियर एंगल तो हमें यहाँ x दिखाई दे रहा है, दूसरा एक्सटीरियर एंगल हमें यहाँ 120 दिखाई दे रहा है और हमें वैल्यू फाइंड करनी है x और y इन दोनों की। तो x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए तो ये देखिए आप ऐसा कर सकते हो, ये y और 120 दोनों ही एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ड्रॉ है दोनों एंगल, तो इन दोनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा क्योंकि लीनियर पेयर है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे बाई लीनियर पेयर y प्लस में 120 डिग्री इक्वल होगा 180 डिग्री के। आपको पता चल चुका है रीज़न, तो 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम 120 को, तो क्या आ जाएगा 60 डिग्री। तो y की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री हम फाइंड कर चुके हैं। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की। तो x क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। आप देख सकते हो x किसके इक्वल, यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपको लिखना है, ये यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो x जो है वो किसके इक्वल होगा 40 डिग्री प्लस में y के। तो आपको ये भी पता है कि अभी अभी हमने यहाँ y की वैल्यू क्या फाइंड की है 60 डिग्री, तो आप इस y के प्लेस पे क्या पुट कर दोगे 60 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 और 60 को ऐड कर देंगे, तो 40 और 60 को ऐड करने से हमें क्या मिलेगा 100 डिग्री। तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 100 डिग्री। इस तरह से हमने ये दोनों x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके बाद देखिए सेकंड पार्ट, इसमें हमें x, y और z 3 अननोन वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो इसके लिए भी हम सबसे पहले तो देखो इन दोनों को आप ऐड कर सकते हो, लीनियर पेयर बना सकते हो। तो यूजिंग लीनियर पेयर y प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y की क्या वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस में 100 इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो y हमारे पास आ चुका है 80 डिग्री। अब y की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। तो अब आप यहाँ ये देखिए, ये जो 100 डिग्री है ये इस ट्रायंगल बी ए सी या फिर ए बी सी का एक्सटीरियर एंगल है, कौन 100 डिग्री। तो 100 डिग्री किसके इक्वल होगा, अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन है x और 75। तो इन दोनों का जो सम होगा, यहाँ कर रहा हूँ मैं यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो जो ये 100 डिग्री है ये किसके इक्वल होगा x प्लस 75 डिग्री के, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे 100 में से माइनस कर देंगे 75 को, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 डिग्री। तो इस क्वेश्चन की x की वैल्यू है 25 डिग्री, y की वैल्यू है 80 डिग्री। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो z की वैल्यू फाइंड करने के लिए भी आप ये वाला एक तो एक्सटीरियर एंगल वाला रूल लगा सकते हो। देखो PBA, इस ट्रायंगल में जो ये एंगल y है ये एक्सटीरियर एंगल है, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। या फिर एंगल सम प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, आपको पता होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ये शॉर्ट फॉर्म है ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो तीनों एंगल का सम जो होगा वो क्या होगा 180 डिग्री। तो ये है 50 डिग्री प्लस 100 डिग्री और प्लस में ये z, इन तीनों का सम 180 होगा। तो ये 150 प्लस z इज इक्वल टू 180 और z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 180 में से 150 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 30 डिग्री। तो z की वैल्यू है 30 डिग्री। इस z की वैल्यू को आप दूसरे वे में भी फाइंड कर सकते हो। ये जो y है ये इक्वल होगा 50 प्लस z के, और y की वैल्यू हम पहले 80 फाइंड कर चुके हैं। तो 80 में से 50 को माइनस कर देंगे तो भी 30 ही आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट, अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। इसके अंदर भी हमें ये फिगर गिवन है और x, y, z की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसमें आप देख सकते हो इस ट्रायंगल में x, y और z तीनों ही इंटीरियर एंगल्स हैं और हमें वैल्यू फाइंड करनी है x, y, z की। तो ये देख सकते हो आप x इक्वल होगा 70 के, क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं और किसी भी ट्रायंगल में हो या किसी भी टू लाइंस जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो इसके अंदर अब हम लिख सकते हैं बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल
अपोजिट एंगल्स x इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो जो x की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, 70 डिग्री के। तो अब हमने यहाँ x की वैल्यू फाइंड कर ली है, ये 70 डिग्री है। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है y और z की। तो y और z की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप पहले z की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, यूजिंग लीनियर पेयर। तो देखो लीनियर पेयर का हम यूज़ करेंगे जिसमें z और 110 इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस 110, तो z किसके इक्वल होगा, 70 डिग्री के। तो इस तरह से हमारे पास जो z की वैल्यू है वो भी क्या आ गई है, 70 डिग्री आ गई है। तो आप देख सकते हो इसके अंदर। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है y की। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए भी आपके पास 2 मेथड्स हैं। एक तो एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो आप, इन तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 होगा। या फिर यदि आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करना है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का हमें यदि यूज़ करना है तो क्या करेंगे, ये जो 110 है ये एक्सटीरियर एंगल है और इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम, तो y प्लस 70 का जो सम है वो किसके इक्वल होगा, 110 के। तो अब अभी y की वैल्यू फाइंड करनी है तो 110 डिग्री में से 70 डिग्री को माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 डिग्री। तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू हमने फाइंड की है विद रीजंस। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट में आपको यहाँ ये x की वैल्यू फाइंड करनी है और कोई भी वैल्यू फाइंड नहीं करनी। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको आप ध्यान से देखिएगा और फिर आप इसका डिसीजन करिएगा कि कैसे करना है। पर जैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। ABC ट्रायंगल में एंगल A जो है वो 50 डिग्री गिवन है, एंगल B जो है वो 90 डिग्री गिवन है। तो इन दोनों एंगल्स की हेल्प से हम पहले इस एंगल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। और कौन सी ट्रायंगल लेंगे हम सबसे पहले, इन ट्रायंगल ABC। यहाँ लिखना है इन ट्रायंगल ABC यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इन तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। एंगल A इज़ 50 डिग्री, एंगल B इज़ 90 डिग्री और एंगल C हमें फाइंड करना है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 140 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल C इक्वल हो जाएगा 180 माइनस में 140 इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो ये जो एंगल है हमारे पास ये आ चुका है अब हमारे पास 40 डिग्री। तो 40 डिग्री हमारे पास ये आ गया। अब आप ये देखिए इन ट्रायंगल DEC में ये एंगल हमारे पास क्या है, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, यहाँ भी ले लेना यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, ये एंगल x है प्लस ये एंगल 100 डिग्री है और प्लस में ये एंगल 40 डिग्री हम फाइंड कर चुके हैं। तो इन तीनों का सम भी किसके इक्वल होगा, 180। तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो 180 में से किसको माइनस कर देंगे, इन दोनों के सम को, और इन दोनों का सम क्या आएगा, 140 डिग्री। तो यहाँ x की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी, 40 डिग्री। तो ये वैल्यू भी 40 डिग्री है और ये भी 40 डिग्री है। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी वो हमने कर दी। अब इसके बाद देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें कैसे सोल्व करना है, क्या स्टेटमेंट गिवन है थर्ड क्वेश्चन की आप देख सकते हो। वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 100 डिग्री। कोई भी एक ट्रायंगल है उसका एक्सटीरियर एंगल जो है वो 100 डिग्री गिवन है एंड इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल, जो इसके ये इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल हैं ईच अदर, मतलब एक दूसरे के इक्वल है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट measure of each equal interior angle is x डिग्री। तो ये x है तो ये एंगल भी क्या होगा, x। ये दोनों x है। ये थर्ड के बारे में कुछ नहीं बोला है उसने, तो आपको पता है बाई यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो इन दोनों का सम x प्लस x किसके इक्वल होगा, 100 डिग्री के। तो x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 100/2 कैंसिल होकर क्या आएगा 50। तो x की वैल्यू 50 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ईच अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं वो दोनों 50-50 डिग्री के हैं। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 करना है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4, one of the exterior angles of a triangle is 130 degree and the interior angles are in the ratio 2:3
फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। जैसा कि आप देख सकते हो एक फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो 130 डिग्री है और इसके जो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स है इनका रेशो 2:3 है। 2:3 मीन्स मान लेते हैं ये 2x डिग्री है और ये क्या है 3x डिग्री है। अब आप समझ चुके होंगे, तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 130 डिग्री रेशो ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स आर 2:3। क्या गिवन है 2:3। तो लेट फर्स्ट अपोजिट इंटीरियर एंगल इज 2x डिग्री एंड सेकंड अपोजिट इंटीरियर एंगल इज 3x डिग्री। तो यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी 2x प्लस 3x दोनों का सम किसके इक्वल होगा 130 डिग्री के। तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसको डिवाइड कर देंगे 5 2 जा 10 6 जा 30। तो x की वैल्यू हमारे पास 26 आई है और हमें एंगल्स बताने हैं। तो फर्स्ट एंगल जो है हमारा अपोजिट वाला वो क्या है 2x है। तो 2 की मल्टीप्लाई x की वैल्यू हमारे पास 26 आई है, तो ये हो जाएगा 52 डिग्री। इसी तरह से सेकंड एंगल जो था हमारा अपोजिट वो था 3x और 3 की मल्टीप्लाई 26 से और 26 की करेंगे तो ये हो जाएगा 78 डिग्री। ये दो एंगल हमारे पास आ चुके हैं। अब हमें निकालना है इसका थर्ड एंगल। तो थर्ड एंगल निकालने के लिए आपको पता ही है, देखो ये हमारे पास क्या आ चुका है 52 और ये एंगल है हमारे पास 78। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से भी हम थर्ड एंगल निकाल सकते हैं या लीनियर पेयर से भी निकाल सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो 180 में से हम माइनस कर देते हैं इन दोनों के सम को। तो 52 प्लस 78 के सम को माइनस कर दो या फिर इन दोनों का सम 180 के इक्वल रख दो तब भी आ जाएगा। तो 180 माइनस इन दोनों को ऐड करके देखिए क्या होता है 8 + 2 10 7 + 5 तो 130 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 50 डिग्री। तो जो थर्ड एंगल है उसकी मेजरमेंट क्या हो जाएगी 50 डिग्री हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच केस। इसके अंदर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखिए ABC ये एक ट्राइंगल है, तो हम ऐसा लिखते हैं इसके अंदर इन ट्राइंगल ABC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C लिख सकते हो इसको, या ACB लिख सकते हो, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A इज 60 डिग्री, B इज़ 45 डिग्री, एंगल C हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे 105 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल C किसके इक्वल होगा 180 माइनस 105 इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो एंगल C हमारे पास ये आ चुका है 75 डिग्री। अब हम एंगल यहाँ x की वैल्यू फाइंड करने, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग आपको पता ही है ये भी क्या हो जाएगा 75 डिग्री हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल DCE यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल DCE इक्वल होगा 180 डिग्री के। एंगल D इज़ 80 डिग्री, एंगल E x है और एंगल DCE हमें पता चल चुका है 75 डिग्री है। क्यों है? क्योंकि अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग ये दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ 180 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 155 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, 180 में से 155 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 25 डिग्री। तो जो x की वैल्यू आई है वो क्या है 25 डिग्री है। इसी तरह से इसके अंदर देखिए यहाँ ये एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल हैं। तो बाई यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इसके अंदर हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो 11x माइनस 60 क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल है जो कि इक्वल है इन दोनों के सम के। तो 3x प्लस में 40 डिग्री और प्लस में 4x। तो अब ये देख सकते हो आप 11x माइनस 60 इज इक्वल टू 3x में 4x ऐड करेंगे तो क्या होगा 7x प्लस 40 डिग्री। अब कलेक्टिंग लाइक टर्म्स, तो ये देखिए 11x, ये 7x इधर आके माइनस हो जाएगा और 40 ये उधर जाके प्लस 60 हो जाएगा।
तो 11x में से 7x को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4x इजिकल टू इन दोनों को ऐड करेंगे 100 डिग्री, तो x की वैल्यू होगी 100/4, कैंसिल हो गए 25, तो x की वैल्यू यहाँ भी क्या आ जाएगी 25 डिग्री आ जाएगी। तो अब देखिए नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट के अंदर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ ये एक्सटीरियर एंगल है 7x, यहाँ ये इंटीरियर है 7x और ये एक्सटीरियर है 100। तो अब ऐसा करते हैं, हम इस एंगल को 1 लेट कर लेते हैं। तो यूजिंग लीनियर पेयर एंगल 1 प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो जो ये एंगल 1 है ये हमारे पास क्या आ चुका है, अब 80 डिग्री आ चुका है। तो अब आप देख सकते हो कि जो 7x है एक्सटीरियर है और इसके अपोजिट इंटीरियर ये दोनों हैं, तो इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा 7x के। तो यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी 7x इज इक्वल टू 80 डिग्री प्लस 3x। तो आप कलेक्टिंग लाइक टर्म्स करोगे तो 7x में से 3x को माइनस कर दोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 4x इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या होगी 80/4, कैंसिल हो गई 20। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो x की वैल्यू है वो क्या है 20। अब देखिए जो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट है, ये थोड़ा ध्यान से देखना है आपको। इस x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये जो x है ये एक्सटीरियर है किस ट्राइंगल के, PSR, ठीक है। तो PSR के इंटीरियर है, सॉरी एक्सटीरियर है। तो इसका सम इक्वल होगा किसके, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, एक तो 30 और प्लस R के। तो अब हमें पहला तो R की वैल्यू फाइंड करनी है। तो R की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ऐसा करते हैं, इन ट्राइंगल QTR यूजिंग या बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, एंगल Q प्लस एंगल T प्लस एंगल R, इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के। तो एंगल Q किसके इक्वल है 48 डिग्री, एंगल T किसके इक्वल है 90 डिग्री और प्लस R हमें फाइंड करना है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 138 डिग्री प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल R किसके इक्वल होगा 180 माइनस में 138 इज इक्वल टू 42 डिग्री। तो हम R की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं 42 डिग्री। तो इसके 2 मेथड्स हैं। एक दूसरा मेथड तो हमने ये वाला यूज़ कर रखा है इसको फाइंड करने का, एक मेथड तो हमने ये यूज़ किया है ये वैल्यू फाइंड करने का। ये वाली हम ट्रायंगल ले रहे हैं, पहले ये वाली ले चुके थे, अब ये ले लेते हैं PSR। इन ट्रायंगल PSR एंगल P प्लस एंगल PSR और प्लस एंगल R, इन तीनों का सम क्या होगा 180, इस एंगल का, इस एंगल का और इस एंगल का। तो एंगल P हमारे पास है 30 डिग्री, एंगल PSR हमें फाइंड करना है और एंगल R है हमारे पास 42 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 72 डिग्री प्लस एंगल PSR इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल PSR जो होगा वो होगा 180 माइनस 72 इज इक्वल टू 108 डिग्री। तो एंगल PSR जो है ये वाला एंगल ये है 108 डिग्री। अब हम दोनों के लीनियर पेयर का यूज़ करके, यूजिंग लीनियर पेयर, तो x प्लस में 108 डिग्री, दोनों का सम किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के। तो x की क्या वैल्यू आएगी 180 माइनस 108 इज इक्वल टू 72 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास 72 डिग्री आ चुकी है। एक ये मेथड था, दूसरा ये मेथड है वो थोड़ा सा ईजी रहेगा। आपने r की वैल्यू फाइंड कर ली है, यहाँ पर क्या आई है 42 डिग्री, ठीक है। तो अब ये देखो ये जो एंगल x है वो एक्सटीरियर एंगल है, तो बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो x किसके इक्वल होगा 30 प्लस 42 के। ये बिल्कुल ही ईजी है, तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो। तो x की वैल्यू हो जाएगी 72 डिग्री। तो इस तरह से आपकी ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आपको समझ में आई है तो आप इसका रिवीजन भी करना और इसको फेयर नोटबुक में करना भी है। थैंक यू।